कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाते हैं कि आप कह दीजिए कि अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह तुमको महबूब रखेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम मेरे महबूब बन जाओ तो मेरे महबूब यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत तुम पे लाजिम, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत मरतबा कुरान मजीद में ये फरमाया कि अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के नबी की इताअत करो, यानी रसूलुल्लाह की इताअत करो। और ये भी फरमाया कि मैं युतिअर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, के जो रसूल की इताअत करता है वो अल्लाह की इताअत करता है। तो यूं अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को नहीं जानते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नहीं जानते, तो फिर हम कुरान के ऊपर भी अमल नहीं कर सकते, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है वो अमली कुरान है। कुरान जो हमें बताता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो करके दिखाते हैं। अमली तौर पे कुरान की जो तस्वीर है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जैसे कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने फरमाया कि सारा कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। इस दुनिया में सबसे अजीम काम यह है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह के साथ जोड़ना, अल्लाह का तारुफ करवाना, इस तौर पे कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे से मुतालबा कर रहे हैं इंसान वैसा ही हो जाए। और ये काम अंबिया किराम ने किया। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला चला और आखिर में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये सिलसिला आके तमाम हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, आप पे नाज़िल होने वाली जो किताब है वो आखिरी किताब है। अब क़यामत तक के लिए जो बंदों को अल्लाह से जोड़ा जाएगा वो कुरान के जरिए से जोड़ा जाएगा, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जरिए से जोड़ा जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझे बगैर कुरान को भी नहीं समझा जा सकता, क्योंकि कुरान हमें ये बता रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अल्लाह ने तुम्हारे लिए नमूना और रोल मॉडल बनाया है। तो हमें फिर समझना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी थी कैसी। अगर हमें इल्म नहीं होगा तो हम अमल कैसे करेंगे? अगर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का नहीं पता होगा तो हम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी कैसे करेंगे? हमारे यहाँ अमूमी तौर पे ये वहम पाया जाता है कि उर्दू की किताब में सीरत का एक मजमून पढ़ लिया या इस्लामियात पढ़ ली, या यूं आप कह लें कि जुमे के जो खुतबात हैं जो उलमा इकराम जुमे के मिंबर पे बयान करते हैं वो तकरीरें सुन के हम ये समझते हैं कि हमने सीरत के मुताल्लिक पूरी मालूमात हमारे पास मौजूद है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में जानते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी वो वाहिद जिंदगी है कि जिसका हर हर पहलू महफूज किया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का छोटे से छोटा लम्हा लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की सारी मेहनत जो है वो महफूज की गई है। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है कि रसूलुल्लाह की सीरत को महफूज करने के लिए उम्मत ने ऐसा अहतमाम किया है कि एक आदमी ने अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब किसी एक बात को भी मंसूब किया तो उस आदमी की मुकम्मल छानबीन होती है कि यह आदमी कहाँ पैदा हुआ, इसका ईमान कैसा था, इसका अमल कैसा था, आया इसकी रिवायत रसूलुल्लाह के मुतालिक काबिल कबूल है भी या नहीं है। तो रसूलुल्लाह की जिंदगी को महफूज करते हुए इस उम्मत ने इतना एहतमाम किया कि लाखों रावियों के हालात लिख डाले कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हवाले से कोई चीज रह ना जाए या कोई ऐसी चीज जो साबित शुदा ना हो वो दाखिल ना हो जाए। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझे बगैर कुरान का समझना या ईमान का जो बुनियादी तकाजा है वही मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को समझना, उनकी सीरत का मुताला ये हमारे ईमान का तकाजा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरब मुआशरे में आए वहाँ के हालात कैसे थे, कैसे लोगों का तरीका इबादत था, कैसे लोग गुमराही की दलदल में फंस चुके थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तने तनहा कितनी बड़ी मेहनत की कि आज अरबों लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, आपके पीछे चलने वाले हैं। एक बंदे से ये मेहनत शुरू हुई। रसूलुल्लाह ने मक्का में कैसी जिंदगी गुजारी, वहां पे अपनी दावत को कैसे फैलाया, कैसे फर्दन फर्दन लोगों के पास गए, कैसे इज्तिमाई तौर पे लोगों से बात की, अपने दावत का पैगाम पहुंचाया, और किस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफें बर्दाश्त की, मसाइब बर्दाश्त किए, फिर हिजरतें की, सफर में, हजर में, जंग में, अमन में, मक्का में, मदीना में, तन्हाई में, सबके सामने कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी, किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रियासत तैयार की, एक उम्मत तैयार की, किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल का निजाम खित्ते अरब में लाए और फिर उसकी बरकत से पूरी दुनिया के अंदर एक दफा इस्लाम गालिब हुआ और पूरी दुनिया ने इस्लाम के निजाम अदल को देखा। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का अगर हमें इल्म नहीं होगा तो हम कैसे अपनी जिंदगी को रसूलुल्लाह की
زندگی کے مطابق کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں کیسے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے شہر میں کیسے تھے، دنیا والوں کے لیے کیسے تھے۔ بحیثیت مسلمان ہم پہ فرض ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، سیرت کو سمجھیں۔ تو اسی حوالے سے انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً ان کے سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیرت النبی کا مطالعہ باذوق انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اسے عملی طور پہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔